नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। आज की बड़ी खबर मिर्जापुर से, जहां जिला प्रशासन और पुलिस ने एक एयर स्ट्राइक जैसी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आज दोपहर 2 बजे पुलिस लाइन ग्राउंड में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा के नेतृत्व में इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। गृह मंत्रालय के निर्देश पर पूरे देश के 244 जिलों में ऐसे अभ्यास किए जा रहे हैं, जिनमें मिर्जापुर को बी कैटेगरी यानी कि मध्यम संवेदनशीलता वाले जिलों में रखा गया है। मॉक ड्रिल का उद्देश्य साफ था: युद्ध जैसी आपात स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा, प्रशासनिक तैयारी की जांच और आमजन में जागरूकता फैलाना। जहां आपको बता दें कि ड्रिल के दौरान कई प्रमुख गतिविधियां हुई, जिसमें विंध्याचल, कटरा, चुनार और लालगंज जैसे इलाकों में हवाई हमले का सायरन बजाया गया। ब्लैक आउट की स्थिति में बिजली आपूर्ति रोकी गई और नागरिकों को अंधेरे में सुरक्षित रहने का अभ्यास कराया गया। प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण में घायल व्यक्तियों को राहत देने की तकनीकें सिखाई गई। स्कूल कॉलेज के छात्रों, एनसीसी, एनएसएस और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए लोगों को निर्देशित किया गया कि वे सायरन सुनकर घबराएं नहीं। ड्रिल की अगुवाई कर रहे जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि हमारा उद्देश्य डर फैलाना नहीं, बल्कि नागरिकों को आत्मविश्वास देना है कि हम किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने जिले के सभी 13 थानों को अलर्ट मोड पर रखा है, वही अस्पतालों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मिर्जापुर धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ का विंध्याचल धाम और रामदासकालीन उद्योग इसे और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। यही कारण है कि सुरक्षा उपायों को विशेष सख्ती से लागू किया जा रहा है। आगे की योजना के तहत प्रशासन मॉक ड्रिल की समीक्षा करेगा और मोबाइल अलर्ट व डिजिटल सायरन जैसे तकनीकी उपायों को शामिल करेगा। तो वही नागरिकों से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। ये ड्रिल केवल अभ्यास था, मगर इसका मकसद बहुत गहरा था: आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। किन किन विभागों को बुलाया गया है, कैसे सतर्कता लोगों को बरते उसके लिए क्या किया जा रहा है, किन किन प्रमुख चौराहों को क्या कोई चिन्हित किया गया है, क्या पूरी कार्य योजना आपने बनाई है? देखिए, केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न दिशा निर्देशों के अनुसार जो हमारे पुलिस विभाग, प्रशासन और समस्त संबंधित जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ सभी संस्थाओं में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा से संबंधित जो संस्थान है, वहाँ छात्रों को इस तरह की मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिस लाइन में जो हमारे प्रशासन के विभिन्न काउंटर पार्ट है, चिकित्सा, एनएसएस, एनसीसी और पुलिस, इसके साथ ही स्वास्थ्य, इन सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया कि किसी भी प्रकार की यदि आकस्मिकता या एयर स्ट्राइक जैसी कोई आकस्मिकता की स्थिति उत्पन्न होती है, तो जो हमारे विभिन्न विंग हैं, उनका क्या उत्तरदायित्व है और नागरिकों को किस प्रकार से सतर्क और सावधान रहकर अपना बचाव करना है। तो इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग और संवेदनशीलता को लोगों को बढ़ाना और लोगों को किसी प्रकार की आकस्मिकता की स्थिति में निपटने के लिए जागरूक करना, ये सारी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ये मॉक ड्रिल का आयोजन आज पुलिस लाइन में किया गया था। इसके साथ ही जो हमारे जिले के विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी, व्यापार मंडल, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक भी की जा रही है। सभी को सेंसिटाइज किया जा रहा है कि यदि आकस्मिकता की स्थिति होती है तो आपको किस तरह से निपटना, और ये समस्त हमारी तैयारियों का भाग है। ये निरंतर इस तरह की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है, ताकि हमारे जो जिला है उसकी विभिन्न आम नागरिकों की भी क्षमता का निर्माण किया जा सके। एक चीज यह था कि आप लोगों ने स्कूल में भी कैंप किया था, गई थी वहाँ पे भी कुछ विजुअल साइंस। दूसरा ये बताया जा रहा है कि सेकंड पार्टी में एनसीसी के कैडर्स को भी, बच्चों को भी रखा गया है कि प्रशासन के सहयोग के लिए अगर कहीं ऐसी कोई सिचुएशन आती, जरूरत आती है, तो एनसीसी कैडर के बच्चों को ट्रेंड किया जा रहा है। देखिए, जो एक व्यवस्था है कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर सिविल डिफेंस या एनसीसी, एनएसएस या नेहरू युवा केंद्र के जो हमारे छात्र हैं या उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, वो भी वॉलंटियर की तरह काम करते हैं। और इसके लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पर हम लोग फोकस करते हुए एक हम लोगों ने एसओपी भी बनाई है एयर स्ट्राइक जैसी आकस्मिकता की स्थिति से निपटने के लिए। और भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो एडवाइजरी जारी किए गए हैं, उससे हम सभी को अवगत करा रहे हैं। इसके साथ ही डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट भी बनाई है, जो सभी स्टेक होल्डर्स को प्रचारित किया जा रहा है कि यदि आपको एयर स्ट्राइक जैसी स्थिति होती है, सायरन होता है, तो ब्लैकआउट होने की स्थिति में आपको क्या करना है और किन अफवाहों पर कोई यकीन नहीं करना है। यदि कोई किसी प्रकार की समस्या होती है, तत्काल कंट्रोल रूम में संपर्क करके आप यदि कोई जानकारी लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ों के बारे में इनको बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रशासन और पुलिस के स्तर पर भी विभिन्न प्रकार की आकस्मिकताओं की स्थिति में जो हमारी कार्य योजना है आपदा से निपटने की, वो भी सारी बनाई जा रही है कि किस विभाग को कौन से स्टेप्स लेने हैं। तो इस प्रकार से समग्र क्षमता निर्माण की जो एक गतिविधि है वो की जा रही है। भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के क्रम में जिला पुलिस एवं जिला एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जिले के जितने अंग है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, उनको सबको लेते हुए और सिविल सोसाइटी के जितने भी पार्टिसिपेंट्स उनको लेते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है।
कि इसमें मुख्यतः ये दिखाया जा रहा है, अगर एयर स्ट्राइक्स जैसी कोई घटना होती है और उसमें अगर अलार्म यानी कि वार्निंग हमारा सिस्टम ऑन होता है तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज हमें करनी है और इनकेस अगर कोई घटना घटती है तो उसमें रेस्क्यू और बाकी ऑपरेशंस कैसे की जाएगी। ये एक जागरूकता अभियान है। इसमें हम सारे लोगों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो ट्रेन होंगे वो आगे जाके भी जिले के जो बाकी स्थानों में वहाँ पे भी ये ड्रिल्स करवाएंगे ताकि मैक्सिमम लोग सचेत हो जाए, सजाग हो जाए कि ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, पैनिक नहीं करना होता है और अपनी पूरी स्थिरता के साथ सब चीज की एक मुकाबला करनी होती है। कौन कौन लोग शामिल है इस मॉक ड्रिल में? इसमें सारे डिपार्टमेंट शामिल है। इसमें हमारी सबसे पहले फर्स्ट एड टीम शामिल है, SDRF जो डिजास्टर रिकवरी टीम है वो शामिल है, हमारी यहाँ पे होमगार्ड शामिल है, PRD शामिल है, NSS के लड़के हैं, NCC के लड़के, स्काउट्स एंड गाइड्स के लड़के हैं। इसके अलावा तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जो बाकी विंग्स है वो सही लोग इसी जो ड्रिल में है ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड्स हैं, बाकी भी हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे सर? लोगों से यही अपील करेंगे जो समय समय पे भारत सरकार और शासन उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो डायरेक्शन दिए जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो डूज एंड डोंट्स इशू किए जाएंगे उनको भली बात पढ़ ले, उसको फॉलो करे और किसी भी अफवाह या किसी भी व्हाट्सएप में किसी भी किस्म के ऐसी कोई चीज जो उनको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं वो तत्काल पुलिस विभाग या एडमिनिस्ट्रेशन विभाग से साझा कर ले और उसको वेरीफाई करके तभी उसको माने या स्वीकार करे। धन्यवाद।